वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग होने वाली है आपका फर्स्ट टाइम विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे एंड द कार्ड्स दैट आई हैव गॉट फॉर यू, उनके बेसिस पे हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसकी एनर्जी से पता चल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी एनर्जी जो वो प्लानर वाली है कि वो एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको हर चीज़ कंट्रोल में पसंद होगी कि ओके कि कोई चीज़ हो रही है तो उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फॉर श्योर ये चीज़ भी ओवर थिंक करके रख रखी होगी कि ओके तो फर्स्ट टाइम होगा तो वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हर चीज़ उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखी होगी कि वो इसी तरीके से जानी चाहिए और इसी वजह से जो उनका मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, वो ओवर थिंक कर रहे होंगे इसको, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क करा होगा कि ठीक है ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, वो परफेक्टली प्लेड आउट होनी चाहिए उनके हिसाब से। ठीक है, तो उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप अच्छे से सेटिस्फाई हों एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। द स्टोरी गोज़ लाइक दिस, और आप दोनों को पता है कि अब क्या होने वाला है, और मतलब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि अब क्या होगा, टेंशन बिल्ड हो रही है एंड इन हिज माइंड लाइक लिटरली ही इज़ ओवर थिंकिंग एंड रीप्लेइंग कि ओके आई थॉट कि अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। मतलब यू आर फुल ऑन कॉन्सेंट्रेटेड कि हाँ कुछ तो होगा एंड ही इज़ फुल ऑन रिहर्सिंग इट इन हिज माइंड। लाइक एक्शन नहीं लिया अभी उन्होंने, स्टार्टिंग में वो एक्शन लेने के लिए वो इतना ज़्यादा हेजिटेट करेंगे ही वुड बी लाइक कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज ही इज़ रिप्लेइंग इट इन हिज माइंड। ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ी सी एनजाइटी जब वो जाएगी उनकी, जब उन्हें पता चलेगा ओके अब उन्हें एक्शन लेना है, नॉट लाइक कि बस वो आपको देखे जा रहे हैं एंड वॉट दे गोना डू। एंड दिस वन मोर थिंग कि वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक्शन लोगे, बिकॉज ही इज़ वेरी डोमिनेंट। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी है और उन्हें कंट्रोल करना है हर चीज़ को। और इसके बाद हमारे पास जो कुछ कार्ड्स हैं उनमें से है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। और ये तीनों कार्ड्स ही बता रहे हैं कि पहली उनकी एनर्जी क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में वी सी एक पर्सन है एंड दैट पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। तो इससे यही पता चल रहा है कि उनका जो इंटरेस्ट होगा मे बी ही इज़ इनटू ब्लाइंड फोल्ड एंड बॉन्डेज काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर अगेन कंट्रोल कि वो चाहेंगे कि आपकी बॉडी पर फुल उनका कंट्रोल हो। तो फिर ही इज़ लाइक कि आपका आइज़ वाला जो सेंस है दैट इज़ गॉन, सो आप बाकी सेंसेस से फील करो हर चीज़ एंड दे रियली वांट टू मेक यू फील सो गुड, लाइक बहुत ही अच्छा फील करवाना चाहते हैं। एंड देन वी हैव लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन इट इज़ अबाउट कंट्रोल, लाइक हैविंग समथिंग कि जो सिर्फ उनका ही है, ही इज़ गोइंग टू होल्ड ऑन टू यू टाइट, लाइक दे वुड बी लाइक कि अब तो ये हाथ में आ गई, अब मैं इसे जाने ही नहीं दूंगा। ही इज़ लाइक कि एक बार ही आ जाए बस, ही इज़ लाइक दैट वेरी पोसेसिव। तो वो अगेन कि मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा उनका बॉन्डेज वाला वो हो कि ही विल लाइक होल्ड योर हैंड्स, बोथ ऑफ योर हैंड्स विद हिज वन हैंड एंड देन गोना डू द नेक्स्ट स्टेप। और मून से भी ऐसा इन्वायरमेंट आता है जैसे यू नो कि हर चीज़ जो है जो आप लोगों को दिखनी चाहिए वो उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड से ढक दी। ठीक है, नाउ यू कैन नॉट सी, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा व्हाट ही इज़ डूइंग और समथिंग। तो एक चीज़ दैट इज़ कमिंग इज़ कि हिज एंजाइटी इज़ गॉन। ठीक है, तो फिर ही विल डेफिनेटली फॉर श्योर विल यूज़ ब्लाइंड फोल्ड टू गेट ओवर हिज एंजाइटी कि ओके यू आर नॉट सीइंग डायरेक्टली, तो उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होने वाला। सो दैट इज़ वन ट्रिक ही इज़ गोइंग टू अप्लाई। और उसके बाद ही वुड बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, और उसके बाद तो ही इज़ जस्ट गोना मेक यू फील समथिंग ऑफ द टेबल की यू वुड बी लाइक कि आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसुअल एक्सपीरियंस होगा। इट वुड बी लाइक इंटॉक्सिकेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब वो अपनी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और उनकी जो एनर्जी होगी पूरी तरीके से रॉ एनर्जी होगी, प्राइमल इंस्टिंक्ट वाली एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स।
सो इससे दिख रहा है कि उनका जितना भी इमोशनल फिजिकल रिलीज होगा वो सब एक ही बार में निकल जाएगा, उनको जितनी भी टेंशन हो रही थी। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट कि उनको बस अपनी बड़ी है कि उनका मेंटल स्टेट क्या है, एनजाइटी हो रही है, फिर ऐसा नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू फील सो गुड। लाइक आप लोगों को तो सेंसेस वुड बी गॉन, यू वुड बी लाइक कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहेगा, मोर काइंड ऑफ दैट थिंग। तो जैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है, एक कप है वो ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें से जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है, लाइक फ्लड गेट्स ओपन हो गए हैं। सो यू नो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक स्टैमिना एंड फ्लूइड एक्सचेंज। सो लाइक मल्टीपल राउंड्स आर पॉसिबल एंड देयर वुड बी टोटल रिलीज। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो 5 ऑफ कप्स से एक और चीज़ है कि 5 ऑफ कप्स में क्या है, जैसे मैंने बोला एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कि कोई कप है और उसमें से वाटर जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। 5 ऑफ कप्स में क्या है, जो कप्स हैं वो स्पिल्ड है। और इस कॉन्सेप्ट में, लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ पॉसिबल कि दिस इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स कि जो भी एक्ट होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक टोटली मेसी एंड लाइक द कंट्रोल इज़ कम्प्लीटली गॉन। कोई भी जो भी उनके गार्ड्स थे, वॉल्स थी, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा इस प्लेजर और कनेक्शन के बीच में। एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक नेक्स्ट लेवल। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो शाय after telling this. So yeah, it's like so good. I love this vibe. So next we also had the OG lovers card, and this is like are you going through the story कि कैसे start हो रहा है? Like let me narrate it again. थोड़ा fast forward में, like first he will be very nervous, like वो बहुत ही nervous energy में रहेंगे, उन्हें एनजाइटी हो रही होगी, लाइक यू वुड बी लाइक लुकिंग एट ईच अदर, आप एक दूसरे को देख रहे हो एंड वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना आगे, बट उनके दिमाग में चल रहा है कि ये करना है, बट वो एक्शन नहीं ले रहा है। एंड यू आर ऑल्सो लाइक आप भी उनको देख रहे हो एंड सोच रहे हो कि कुछ कर क्यों नहीं रहे। देन लाइक थोड़ा सा टाइम बीतेगा एंड ही वुड बी लाइक फॉलो इन टू द एक्ट, लाइक ही वुड स्टार्ट वेरी स्लो, ठीक है, बहुत ही स्लो एनर्जी रहेगी। एंड जब उनका वो फुली उसमें आएंगे ना, देन यू वुड बी लाइक आप जा रहे होगे राउंड्स आफ्टर राउंड्स और थोड़ा सा मेसी भी हो जाएगा। एंड ही वुड बी लाइक वेरी डोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, कंट्रोलिंग, ब्लाइंड फोल्ड्स, ये सब चल रहा होगा। फिर जब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ बहुत मेसी एंड लाइक पूरे टोटल सरेंडर में आ जाओगे आप लोग, उस टाइम पे क्या होगा, लवर्स कार्ड, जैसे मैंने बोला लवर्स कार्ड्स, एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एज बॉटम ऑफ द डेक। सो लाइक आप एक दूसरों को ही लाइक आप एक दूसरों में ही इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे, लाइक कुछ पता ही नहीं होगा कि हमारे आसपास क्या है। तो दिस इज़ लाइक फिजिकली एंड स्पिरिचुअली टू, बोथ वेज वी हैव लवर्स। तो स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी इट वुड बी लाइक बहुत ही अच्छा वाला नेक्स्ट लेवल। और we have 9 of swords, so it literally means sleepless nights. So it's more like कि this is going to like चलने वाला है 3-4 बजे तक. So you would be like rounds after rounds whole night. It would be like a total release हो जाएगा, and you would be like कि total satisfaction. Physical exhaustion होगा, बहुत थक जाओगे, बट यू वुड बी टोटली सरप्राइज्ड एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि यू वुड बी लाइक टोटली breathless after that moment, and then you just gonna be like cuddling and all. So this is all for pile number 1. I guess this one was very nice. Okay, so see you later on. Bye. Welcome pile number 2. So this is your reading. So the topic is, as you know, कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट टाइम कैसा होगा। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे और उससे लाइक देयर इज़ लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि पहले जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं वो है
4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कार्ड से क्या पता चल रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है जब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में फर्स्ट टाइम हो उस टाइम पे कि कोई सेलिब्रेशन फंक्शन या फिर आप दोनों कोई सी वेडिंग पार्टी इन सब जगह पे कहीं पर गए हुए हो एंड यू विल बी लाइक इंजॉइंग देयर, ठीक है। और जब आप लोग वहाँ से वापस आओगे, ठीक है, उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे, लाइक यू वुड बी लाइक कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी उधर, नॉट इन अ बैड वे बट लाइक जब हम लोग शादी या पार्टी में जाते हैं उधर से हम वापस आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं। उसके बाद वी आर लाइक कि बस अब हमें सोना है एंड नथिंग। सो हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको मे भी बहुत सारी ड्यूटीज़ दे दी हो उधर कि ये भी कर लो वो भी कर लो, लाइक यूजुअली जो होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में। सो ऐसा हो सकता है कि सोशलाइजिंग या इधर उधर जाना पड़ रहा हो तो उसकी वजह से ही वुड बी इन स्ट्रेस, ठीक है, एंड ही वुड बी अ लिटिल रिलीफ टू कि ठीक है अब ख़त्म हो गया एंड फाइनली वी आर गोइंग होम, ठीक है। लेकिन उनकी एनर्जी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे और बहुत ही ज़्यादा मेंटल लोड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ कप्स, 9 और 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड में क्या होता है कि एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके सामने 3 कप्स हैं और एक और कप उसे ऑफ़र करा जा रहा है बट वो उसकी तरफ देख नहीं रहा क्योंकि उसका ध्यान है बाकी चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो इससे आई एम गेटिंग कि उनका बस ये है कि वो घर जाएं फटाफट और बस सो जाए, ठीक है। ही इज़ नॉट सीइंग, आई एम सीइंग ये जो पाइल नंबर 2 है ना ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी टाइप का है। द गर्ल्स इन दिस पाइल इज़ लाइक वेरी नॉटी कि हर चीज़ खुद ही कर लेनी है, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन एग्जॉस्ट है तो क्या हुआ, मैं तो एग्जॉस्ट नहीं हूँ ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यू विल नो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज आई लिटरली गॉट द होल स्टोरी लाइन एंड आई एम हियर गिगलिंग फॉर नो रीज़न, ओके। सो उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो भी ऐसी कार्ड है कि कोई वॉरियर है वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, ठीक है, वो इज़ लाइक वेरी टायर्ड, अब हो गया उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इंटीमेसी समथिंग कि वो जो लास्ट थिंग है जो एक्सपेक्ट करेगा अब उससे बस जा कर के सोना है, ठीक है। वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा सेट कि फाइल नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, तो वो ऐसा कैसे उन्हें दे सकते हैं, ओके। सो अब इसके बाद की जो स्टोरी है उसके बाद कार्ड से पता चलेगा दैट वी हैड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स किसका कार्ड है कि फॉरवर्ड थिंकिंग एनर्जी, यू आर थिंकिंग कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब आपको दिख गई एक अपॉर्चुनिटी एंड यू आर लाइक कि ओके नाउ आई नीड टू इनिशिएट समथिंग, ठीक है। और इधर आपकी एनर्जी बहुत भी प्लेफुल आ रही है एंड यू आर लाइक कि अच्छा ही वोंट बी एक्सपेक्टिंग दैट थिंग बट लेट मी लाइक इनका जो भी बर्डन है ना उसे थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ एंड यू वुड बी लाइक दैट, ठीक है। एंड उसके बाद उन्हें तो ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को, फ्यूचर हस्बैंड ही बोल लो कि अब तो नाइट ओवर हो चुकी है, ठीक है, और अब वो बस सोने ही चाहते हैं कि ओके अब मैं सो जाता हूँ। बट आपने तो पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी है, लाइक you will just pull him in and you would start like with kissing him and you will take the charge and he would be surprised, like as I said ना he would be like कि ये तो लास्ट थिंग थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी आज रात को इससे। एंड उसके बाद टर्निंग पॉइंट आएगा, लाइक जैसे ही आप उनको किस करोगे ही वुड बी लाइक कि बस इससे ज़्यादा रिलीफ और क्या ही चाहिए, ठीक है। सो उनका हीलिंग पीस, उनकी जो एनर्जी डेड थी ना वो आपने रिचार्ज कर दी, मोर काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। एंड यू आर लाइक जस्ट किसिंग हिम एंड गोइंग ऑल द वे कि जो भी है यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। और उनका जो बर्डन है दैट इज़ गॉन, उनका मेंटल स्ट्रेस सब मेल्ट हो गया है, ठीक है। ही इज़ लाइक अब तो मैं फुली चार्ज हूँ, आई कैन टेक द लीड नाउ, ठीक है। उसके बाद उनका टोटल मेंटल और फिजिकल रीसेट तो कर दिया आपने, सो हो गया एंड ही इज़ लाइक डीपली comforted यू। I think he gonna admire you so much for that, like उसके बाद we also had justice and 6 of pentacles। so इससे क्या पता चल रहा है कि जो 6 of pentacles है that is about give and take। so it's not like कि बस आपने pleasure provide कर लिया and he is happy, नहीं एंड वी ऑल्सो हैव जस्टिस। सो इट्स लाइक वो इतनी इनजस्टिस क्यों होने दे सकता है आपके साथ कि आप ही सारा लोड ले लो उनका, नहीं वो ऐसा नहीं होने देंगे। ही वुड बी लाइक कि नहीं यहाँ पर तो पूरा फेयरनेस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए,
ठीक है, तो फिर इधर आएगा टीम एफर्ट. ही वुड बी लाइक आई नीड टू रिटर्न द फेवर ना. सो आपने उनका कप फिल करा ना, ही इज़ लाइक कि ठीक है, मैं इनका कप कैसे खाली छोड़ सकता हूँ, तो ही गोना फिल योर कप टू. So he would be like, he gonna get this sudden urge to love you, and he gonna spoil you a lot. Like he's gonna be so happy. ठीक, और जिस एनर्जी से आपने उनको कंफर्ट करा है ना, वो उसका 10x एनर्जी से आपको कंफर्ट करने वाला है. और वो पाइल नंबर 2 आपकी इतनी अच्छे से केयर करेंगे, इतने अच्छे से आपको लाइक लिटरली आई एम गेटिंग एनर्जीज कि वो आपको वर्शिप करने वाला है. ही वुड बी लाइक कि वाओ, हाउ मेरे को ऐसी लड़की कैसे मिल गई. ही वुड बी लाइक दैट, ही वुड बी इन ऑ. एंड देन वी हैव लाइक, इफ आई विल कंक्लूड दिस, देन इट्स लाइक कि ही वुड बी लाइक कि स्टार्टिंग की, अगर हम स्टार्टिंग वाली स्टोरी लाइन से चल, कि वो तो बहुत ही टायर्ड है, ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि हम लोग घर जाकर सोएंगे, बट आपने स्क्रिप्ट को पलटा एंड यू वुड बी लाइक कि नहीं आज मैं आपको सोने नहीं दूँगी. एंड देन यू नो both sides. So I think this was a very fun reading, and he would be like in pure bliss. और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक इतने सिंपल से दिन को उनके लिए इतना ज़्यादा स्पेशल बना दोगे. एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी कि पक्का दे वांट टू थिंक कि ऐसा अगली बार भी हो. लाइक व्हेन एवर ही इज़ टायर्ड ही वुड लव कि आप जो है वो लीड करो. सो प्लीज़ डोंट थिंक कि गर्ल शुडंट लीड और आपको फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए बीट एनीथिंग. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपको वो स्टेप ले लेना चाहिए टू मेक समवन फील स्पेशल, समवन फील बेटर, और अगर वो टायरिंग है, नॉट जस्ट टू टीज. आई नो दिस पाइल नंबर 2 इज़ लाइक वेरी नॉटी एंड दे आर जस्ट ऑलवेज इन मूड टू टीज देयर पार्टनर कि हाँ भाई अब मौका मिल गया, अब टीज कर दी, आप कुछ नहीं कहेंगे. नॉट लाइक दैट, बट in whatever way it's still cute. I still find it cute कि ठीक है, what's wrong with being playful. Like playful energy is very nice. So I guess this was all of your reading. So yeah, that's all. So please don't forget to like, subscribe and share, and do let me know कि आप लोग सच में इतने naughty हो या फिर what's with you. Okay, so yeah, thanks for watching it. Welcome to your reading pile number 3. So ये रीडिंग होने वाली है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में जो फर्स्ट टाइम होगा उसके बारे में. सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, एंड नाउ जो स्टोरी लाइन मुझे इन कार्ड से मिली है दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डिस्क्राइब टू यू. सो मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव होंगे. वो आपको ट्रीट करेंगे लाइक कि आप उनके हो, लाइक यू आर हिज प्राइज, हिज टेरिटरी. आपको अपनी क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक दे आर लाइक अल्फा फॉर यू. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, प्रोटेक्टिव एंड ऑल दीज थिंग्स. और वो आपको कैसे व्यू करेंगे एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ द कार्ड विच इज़ शोइंग कि आपको वो एज अ प्योर डैश अपील की तरह देखेंगे, लाइक मैग्नेटिक हॉटनेस, लाइक कॉन्फिडेंस ऑन ऑल दिस थिंग्स. ही वुड बी लाइक कि उन्हें और कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं. दे फाइंड यू लाइक सो ब्यूटिफुल. लाइक आपके सामने उन्हें हर कोई ब्लैंक, लाइक ही इज़ लाइक इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम तो उन्हें कुछ चीज़ नहीं दिखेगी. यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर हिम. उन्हें और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं देखना. और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो सकते हैं. वो नहीं चाहते कि आपको कोई जिस तरीके से वो आपको देखता है वो कोई और भी आपको उस तरीके से देखे. इस वजह से वो मे बी वो थोड़े से ज़्यादा पोसेसिव हो सकते हैं कि दे डोंट वांट कि दे वुड बी लाइक, थोड़ा सा उनको होगा कि कोई और आपको देख के ऐसा फील ना करे, बिकॉज ही नोज़ कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो एंड ऑल दीज थिंग्स. और ऐसा भी है कि ही कैन नॉट लाइक look away from you, he just want to look at you, and he's always in a mood कि भाई just get a chance, and he will be like he just lock the door, shut the world, and he just wanna make sure कि every inch of you belongs to him. Like very obsessive energy is what I'm getting, like literally. Okay, so next we also have Ace of Wands and 5 of Wands.
सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड जो लिटरली शो करता है like he would be always be you can say that giant pillar. He is always hard. So okay, so like उनके लिए आप इतने हॉट लगते कि ही इज़ ऑलवेज इन दैट फॉर्म कि भाई ही जस्ट वांट दैट एनर्जी like this is very intense reading for you. Like he's like explosive arousal all the time, instant. He's just looking at you and his mind will spiral into that thing. ठीक है, that kind of energy. ठीक है, और वी हैव 5 of wands, तो उससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा उनके अंदर तो इंटरनल स्ट्रगल होगा. लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो अपने प्राइमल अर्जेस जो हैं उसको गिव इन कर देंगे, कि वो मेक श्योर करेंगे कि जो भी उनका ये इंटरनल स्ट्रगल रहेगा कि ही डोंट वांट टू डू कि हमेशा ही वुड पुल यू इनटू अ रूम और समथिंग. वो बहुत ही ज़्यादा हद तक कंट्रोल करेंगे आपको. डोंट वांट टू लूज कंट्रोल एंड ही डीपली रिस्पेक्ट्स यू. इट्स नॉट लाइक कि बस फिजिकल अट्रैक्शन होगा और समथिंग. वो डीपली रिस्पेक्ट करते भी हैं आपको. इट्स नॉट जस्ट दैट, बट वो ऑब्सेसिव तो होंगे. द डे यू आर लाइक आप खुद से जिस दिन लीड करोगे ना, ही वुड बी लाइक गॉन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि अगर आप उन्हें कुछ बोलोगे तो ही इज़ नेवर गोना डिनाई दैट थिंग. ही इज़ लाइक दैट and he can like go rounds after rounds and hours after hours, that kind of energy. And then also the energy that I'm getting is we have cards like Queen of Pentacles or 6 of Cups. So it's there are chances कि वो चाहेंगे कि आपको वो प्रेग्नेंट करें एंड वो आपके साथ बेबीज़ करना चाहेंगे. लाइक बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है. लाइक दे सी यू कि you are that woman who can be a very good mother to his children. So you wanna like create family with you. Okay, so like उनकी जो बिल्कुल raw masculine fire है, is like like first time there are chances कि जो भी हो आपके बीच में वो unprotected हो and you both have like high fertility. और ये बहुत ज़्यादा रॉ टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि रॉ हो और there are chances कि you will get pregnant. So if you don't wanna get pregnant very soon, especially on your first night, then make sure that you have protected, but there are chances कि वो आपको straight away बोल दें कि what he actually wants and what he actually desires. Okay, and this is also a thing कि ये कोई casual hookup नहीं होने वाला. He's like it's not just an act, बिल्कुल भी act नहीं है, but he actually loves you. Like he loves you but he wants to claim you. Like आप सिर्फ उनके हो, एक लाइफ बनाना चाहते हैं आपके साथ और उस लाइफ में they want to put a baby in you also. कि okay, this person belongs to me. That's their like very primal feeling कि वो चाहते हैं ऐसा ही हो. Okay, I think if you have any problem with you या फिर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, so make sure that you communicate with your partner too, or you can watch other pile too. But yeah, whoever is going forward with this reading and they have any issue with it, so make sure that you actually communicate with your partner on this thing. If you don't agree with it, you don't have to like बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बोलते हैं तो यू हैव टू एग्री टू. नहीं, ऐसा नहीं होता. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो जो कार्ड्स और हमारे पास है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 of Wands. सो व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या है, द व्हील इज़ टर्निंग, विच मीन्स कि ये जो मोमेंट होगा आपका फिजिकल वाला, उससे जो रिलेशनशिप है उसका जो वी कैन से जो उसका डायनामिक है वो बहुत ही अलग तरीके से चेंज हो जाएगा. ठीक है, वो फेट्स को जो आपका फेट है यानी कि जो आपका आगे जो भी होने वाला है उसको सील कर देगा. ठीक है, तो फिर दे आर हाई चांसेस कि जो भी वो फ्यूचर देख रहे हैं दे आर नॉट सीइंग इट लाइक किसी भी सेंस में. डोंट टेक इट लाइक कि दे आर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू. दे सी अ फ्यूचर विद यू. दे वांट टू इंक्लूड अ बेबी बिकॉज दे सी दैट फ्यूचर एक्सपैंडिंग विद यू. ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों का जब ये लव मेकिंग वाला एक्ट चल रहा हो उसके बीच में भी दे विल टेल यू कि दे वांट अ बेबी एंड हाउ दे वांट टू क्रिएट अ सेफ वर्ल्ड आपके साथ और आपके बेबी के साथ और अपने साथ. हाउ दे वांट दैट थिंग. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग. और
आई एम ऑलरेडी सेइंग कि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डोमिनेंट है, तो हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि जब आपका लव मेकिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, ही माइट पिन यू अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है. देयर इज़ वेरी मच एनर्जी, और मे बी ऑन बेड, लाइक देयर इज़ एनर्जी लाइक डायरेक्ट, जिसे बोलते हैं ना आई कॉन्टैक्ट. ही विल फोर्स दैट आई कॉन्टैक्ट, लाइक ही जस्ट वॉन्ट्स टू वॉच योर फेस. लाइक जो भी आपका सिंगल रिएक्शन आ रहा है उन्हें देख कर, दे वॉन्ट टू सी दैट थिंग एंड दे गोना प्रेज यू लाइक अलॉट, कि वर्शिप, लाइक लिटरली आपको वर्शिप करेंगे वो, ठीक है. आपकी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करेंगे, और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वोकल होंगे. लाइक वो बोलेंगे कि ओके आई फील दिस वे फॉर यू, आप कितने ब्यूटीफुल हो एंड ऑल दीज थिंग्स. ही लाइक वो अपने तक वो बात नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे, ठीक है. अगर वो वर्शिप कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू यूज़ देयर माउथ लाइक वर्बली टू. और लास्ट में अगर हम देखें तो ही वुड बी लाइक होल्डिंग यू लाइक वेरी टाइटली. वो आपको जाने नहीं देना चाहेंगे. वी वुड बी लाइक कडलिंग विद यू एंड लाइक यू नो प्रोटेक्टिवली. और दिस वुड बी लाइक जब ये एक्ट हो जाएगा, देयर इज़ एनर्जी की वो पहला तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहेगा, स्टार्टिंग बहुत ही इंटेंस मेकिंग आउट सेशन रहेगा. बट जो बाद का सीन है, ही वुड बी लाइक वेरी सॉफ्ट विद यू, लाइक किसिंग योर फॉरहेड एंड जस्ट होल्डिंग यू, एंड ही वुड बी लाइक ट्रीटिंग यू लाइक अ लॉटरी. Just don't want to let you go. I don't know, this feeling, this reading for file number 3 was very intense. When I'm like in haze, like how it started with very intense energy, कि बहुत ही ज़्यादा intense energy थी, but last में जाते जाते they would be like very soft with you. So this is all for you, pile number 3. Yeah, alright, so thank you so much for watching this video, this reading. Alright, don't forget to subscribe, like and share your views too.